में सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि सेल क्या है। सेल ऐसा उपकरण जो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। उसी उपकरण को हम लोग सेल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रोड्स क्या है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल में दो प्लेट पाया जाता है। एक प्लेट को एनोड और दूसरे प्लेट को कैथोड कहते हैं। उसी एनोड और कैथोड को आपस में मिला करके अर्थात सम्मिलित रूप से हम लोग उसे सेल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया साथ साथ चलती है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया साथ साथ चलती है, उसी को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक पदार्थ टूटता है और उसके विघटन के उपरांत उसके बंधन में पाई जाने वाली ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है और विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होने लगती है। और इसी विद्युत ऊर्जा से हम लोग बल्ब चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं अथवा अन्य काम को भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सेल कितने प्रकार का है। तो सिलेबस के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार सेल दो प्रकार का है। एक सेल को कहते हैं हम लोग प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसा सेल जिसमें एनोड और कैथोड अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसमें यह जस्ते की बनी प्लेट होती है और एक दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में यह कार्बन का बना छड़ होता है और इसके ऊपर पीच या अलकतरा भरा रहता है। इसके अंदर उपयुक्त रासायनिक पदार्थ एनोड और कैथोड के छड़ के बीच भरा रहता है। चूंकि यह देखने में बाहर से सूखा लगता है, इसलिए इसको हम सूखा सेल कहते हैं। इसका निर्माण सबसे पहले लेक्लांचे ने किया था, इसलिए इसे ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं। इस सूखे सेल की जो क्षमता है मात्र 1.5 वोल्ट होती है, अर्थात इस
मात्र 1.5 वोल्ट होती है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी सेल है जिसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है और जब विद्युत ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो पुनः बिजली की सहायता से इसको हम चार्ज कर सकते हैं, अर्थात रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया साथ साथ होती है। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा सीसा संचायक सेल है, घर में उपयोग होने वाला बड़ा बैटरी है, टेम्पो में, बस में या अन्य जगह पर सबसे अधिक लोकप्रिय सेल जो है, जिसके एक सेल की क्षमता 2 वोल्ट होती है। अब अगर इस द्वितीयक सेल जो हमारा सीसा संचायक सेल है, यह मुख्यतः 6 वोल्ट का होता है। अगर 6 वोल्ट का हमें सीसा संचायक सेल बनाना हो तब हम लोग क्या करते हैं? 6 वोल्ट के सीसा संचायक सेल के निर्माण के लिए 3 चैम्बर वाला प्लेट लेंगे और अगर हमें निर्माण करना है 12 वोल्ट का, तब हमको 6 प्लेट वाला चैम्बर लेना है, कंटेनर लेना है जो या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर बेटेलाइट या मजबूत रबर का बना होता है। अगर मान लीजिए कि हमें 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 6 वोल्ट की बैटरी के लिए 3 चैम्बर वाले पात्र को, बर्तन को लेंगे और तीनों की क्षमता 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट हो जाएगी। अब इस पात्र के अंदर, इस बर्तन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक एनोड का प्लेट देंगे, एक एनोड का प्लेट देंगे सभी में, और तीनों कक्ष में एक एक एनोड का प्लेट देंगे। फिर इसमें एक एक हम लोग कैथोड का भी प्लेट देंगे, एक एनोड और एक कैथोड का प्लेट देंगे। उसके बाद हम लोग इस तीनों चैम्बर के एनोड को एक साथ मिला करके जोड़ देंगे। तीनों के एनोड को एक साथ मिला करके जोड़ देंगे और इस तीनों के कैथोड वाले प्लेट को भी एक साथ मिला करके जोड़ देंगे। इसके बाद यह जहां पर जुड़ेगा वहां पर हम इस पर सबका समेकित
एक जस्ते की बनी खूंटी को लगा देंगे और जस्ते की बनी खूंटी हम लगा देंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक ढक्कन से ढक देंगे। इस तरह से ढक्कन से ढक देंगे। उसके बाद इसमें 2 निशान लगा देंगे। एक निशान मिनिमम के लिए और दूसरा निशान मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए यह जो हमारा एनोड वाला प्लेट है, यह हमारा एनोड वाला प्लेट है। यह एनोड वाला प्लेट माइनस होगा और यह जो हमारा कैथोड वाला प्लेट है, यह प्लेट धनात्मक होता है। यह जो एनोड वाला छड़ है, यह सीसा का बना होता है, जबकि यह जो कैथोड वाला प्लेट है, शीशे के ऑक्साइड की बनी होती है। यह दोनों प्लेट एक दूसरे से लड़े नहीं, टकराए नहीं। इसी टक्कर से बचाने के लिए हम लोग इस दोनों प्लेट के बीच में एक प्लास्टिक की बनी जाली दे देंगे, ताकि वह एक दूसरे से टकराए नहीं, एक दूसरे से सटे नहीं। अब इसके अंदर हम लोग तरल पदार्थ के रूप में, विलयन के रूप में डालेंगे H2SO4 का विलयन। और यह जो H2SO4 का विलयन होगा, लगभग 35 से 38% होगा। और शेष इसमें हम डालेंगे, पानी डालेंगे, जल डालेंगे। उसके बाद हम लोग इस एनोड और कैथोड के प्लेट को क्या करेंगे, परिपथ से जोड़ देंगे। जब हम परिपथ से जोड़ देंगे एनोड और कैथोड के प्लेट को, तब उसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होने लगेगी। और यह जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, यह जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यह जो हमारा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे Pb प्लस SO4, यह रिएक्शन करके अभिक्रिया करके बनाएगा PbSO4 का निर्माण करेगा। साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेशन। अवकरण की अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रोड पर अर्थात कैथोड पर एक अभिक्रिया होगी। यह है अभिक्रिया PbSO4 प्लस 2H2O। यह जो हमारा अभिक्रिया होगा, यह जो अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है Pb, यह है कैथोड की जब हम बात करेंगे तो PbO2
प्लस सल्फेट वाला SO4 और यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा 4 हाइड्रोजन मुक्त होगा, फिर यह 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ले करके यह क्या करेगा, बना देगा PbSO4 प्लस 2H2O। तो इस तरह से यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी यह अभिक्रिया रिडक्शन की होगी, यह अभिक्रिया अवकरण की होगी। यदि हम इस दोनों को एक साथ कर देंगे तो यह हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 प्लस 4H प्लस SO4 उसके बाद 2Pb SO4 प्लस 2H2O। मतलब ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होगी यह एनोड पर होगी और रिडक्शन की अभिक्रिया जो होगी यह कैथोड पर होगी। इस तरह से हमारा धीरे धीरे यह बैटरी डिस्चार्ज की ओर बढ़ेगा। मतलब यह जो अभिक्रिया है हमारा किसका है, डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया है। धीरे धीरे पूरी तरह से बैटरी खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तब हम लोग इसको बिजली से जोड़ देंगे इन्वर्टर की सहायता से, तब उल्टी दिशा में अभिक्रिया होने लगेगी और वह अभिक्रिया रिचार्जिंग की अभिक्रिया होगी। इस प्रकार हम बार बार डिस्चार्ज होने पर रिचार्ज करके इसका उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए इस सेल को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। इसका उपयोग घर में बिजली में के रूप में, पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में, गाड़ी के स्टार्ट करने में बहुत सारा इसका उपयोग होता है। और यह सेल सबसे अधिक लोकप्रिय सेल है